1980s में अमेरिका की सरकार ने दुनिया के सबसे अमीर और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की ड्रीम कार पोर्श 959 को लिटरली 13 सालों तक क्रिमिनल्स की तरह जेल में बंद रखा था। और सिर्फ जेल में बंद ही नहीं, अमेरिका की सरकार ने बिल गेट्स से हर रोज $28 का फाइन भी वसूला उस कार को जेल में रखने के लिए, और शर्त रखी कि अगर तुम्हें तुम्हारी पोर्श सही सलामत हालत में वापस चाहिए तो हर रोज $28 का फाइन भरो, वरना हम तुम्हारी पोर्श को स्क्रैप कर देंगे और वहीं भेज देंगे जहां से ये आई है। तो कहानी शुरू होती है 1980s में, जब पोर्श ने बनाई थी उस वक्त की सबसे तेज सुपर कार, जिसे देखते ही बिल गेट्स इस कार के दीवाने हो गए। बिल गेट्स ने जर्मनी से एक ब्रांड न्यू पोर्श 959 कंफर्ट ऑर्डर की। गाड़ी फैक्ट्री से निकली, एक स्टील कंटेनर में पैक हुई और शिप पर चढ़ाकर चली गई अमेरिका के सिएटल पोर्ट के लिए। कुछ हफ्तों बाद पोर्श अमेरिका पहुंचती है और बिल गेट्स खुद इस कार को लेने पोर्ट पर पहुंचते हैं। पोर्ट पर जैसे ही कंटेनर खुलता है, सामने दिखती है एक चमचमाती पोर्श 959। गाड़ी को देखते ही बिल गेट्स के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है और तभी कस्टम ऑफिसर्स गाड़ी के पेपर्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए बोलते हैं, सर ये कार अमेरिका की सड़कों के रूल्स को फॉलो नहीं करती और इस गाड़ी ने क्रैश टेस्ट भी पास नहीं किया है, तो ना चाहते हुए भी हमें इस कार को सीज करना पड़ेगा। और जिस गाड़ी का सपना बिल गेट्स ने देखा था वो उनके सामने सलाखों के पीछे खड़ी थी। कस्टम ऑफिसर्स ने गाड़ी को स्क्रैप करने की धमकी दी और फिर एक शर्त रखी कि अगर आप रोज का $28 फाइन भरो तो हम इस कार को स्क्रैप नहीं करेंगे और एक वेयर हाउस में हिफाजत के साथ रखेंगे। बिल गेट्स के चेहरे पे मायूसी भी थी और गुस्सा भी, लेकिन ये पोर्श उनके दिल में जगह बना चुकी थी। वो फाइन देने के लिए मान गए और हर रोज $28 के फाइन का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में बिल गेट्स को लगा कि कुछ टाइम की ही बात है, एक बार कानून में बदलाव आ जाए फिर मेरी पोर्श मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन फिर साल बीतते गए, बिल गेट्स फाइन भरते गए, लेकिन कानून में बदलाव नहीं आया और सिस्टम से तंग आकर बिल गेट्स ने सोचा अब बस, अगर कानून चेंज नहीं हो रहा तो मुझे उसे बदलवाना पड़ेगा। बिल गेट्स ने अपने को फाउंडर के साथ मिलकर बार बार सरकारी ऑफिसर्स और नेताओं से मिलने लगे। उन्हें ये समझाने लगे कि पोर्श 959 जैसी रेयर कार्स कोई आम गाड़ियां नहीं है, ये हिस्ट्री का हिस्सा है, टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। बिल गेट्स का कहना था, हम इन्हें डेली चलाना नहीं चाहते, बस कभी कभी हम इन सुपर कार्स को एंजॉय करना चाहते हैं। शुरू में सरकार ने उन्हें इग्नोर किया, पर जब एक के बाद एक बड़े पॉलिटिशियंस उनके साथ जुड़ते गए तो आवाज इतनी बड़ी हो गई कि गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ा। और फिर 1999 में एक नया रूल बना, शो और डिस्प्ले रूल। इस रूल का मतलब था कि अगर कोई कार रेयर है, यूनिक है और टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है तो ओनर उसे अमेरिका में रख सकता है और एक साल में सिर्फ 4000 किलोमीटर चला सकता है। जिसके बाद 2001 में 13 साल की जेल की हवा खाकर कानून में बदलाव लाकर बिल गेट्स की पोर्श 959 को फाइनली आजादी मिली और सरकार ने उन्हें उनकी पोर्श 959 को पूरे सम्मान के साथ वापस दे दिया।